है शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन इस सेगमेंट पे आप कोई भी बेसिक टर्म या स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट है वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं, इसमें थोड़ा अलग है। आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा होगा, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। सवाल पूछने का फॉर्मेट भी बता देता हूं, आपको अपना नाम बताना है, आप कहां से है, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म? इससे हमें गेस्ट को काफी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर जवाब देने के लिए। तो चलिए इसी बीच हम एक और गेस्ट को शामिल करते हैं। 5 पैसा से हमारे साथ सचिन गुप्ता शामिल है। सचिन, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस शो में। तो एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे साथ अभी भारत पटेल जुड़ चुके हैं। भारत, नमस्कार, बताइए। हेलो जी भारत। हाँ जी, मैं आईजीएल के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे पास आईजीएल जी के 100 शेयर है 450 के रेट में। जी इसको मैं लॉन्ग टर्म भी अगर हो सके तो होल्ड कर सकता हूँ अगले 2-4 साल के लिए। ठीक है, 2-4 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। सचिन जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। आईजीएल पर इनकी खरीदारी है, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं 450 के भाव से। वहाँ से स्टॉक देखें तो 20% गिर चुका है। इस साल के हाई से देखें तो वहाँ से स्टॉक करीबन 45-46% गिर चुका था। उसके बाद हमें अभी कुछ 4-5 सेशंस में दरअसल कुछ 14% की रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो रिकवरी है, ये एक टेम्पररी पुलबैक है, यहाँ से एक सस्टेनेबल मूव देखा जा सकता है। साथ ही साथ इनका जो खरीदारी का रेट है वो काफी ऊपर के तरफ है, तो एक नीचे की तरफ स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी, गुड मॉर्निंग अंश। वेल, एक अच्छा ट्रैक्शन लास्ट 3 to 4 डेज से यहाँ पर हम स्टॉक के अंदर आता हुआ देख रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि बॉटम यहाँ पर जो है करीब 308 309 के आसपास में बन चुका है। तो वही एक स्टॉप लॉस रहेगा इमीडिएटली यहाँ पर स्टॉक के लिए। और मुझे लग रहा है ये मूवमेंट ठीक है, कुछ तकनीकी वजह से सचिन जी के साथ संपर्क टूट चुका है, लेकिन आदित्य जी आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, आईजीएल पे इनकी खरीदारी 450 से गिरने के बाद 4-5 सेशन में हमने देखा 14-15% का अपमूव आया है। तो बताइए यहाँ पे आपकी क्या राय बन रही है? अंश 375 का एक रेजिस्टेंस है, अगर आप देखोगे तो एक गैप डाउन हुआ था स्टॉक में, और 375 का एक गैप एरिया है वहां पे। सो 3 इमीडिएट अप मूव जो है, मुझे लग रहा है वो 375 के आसपास आके कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप एक बार रिविजिट करें स्टॉक। एक बार 375 के आसपास आता है तो देखिए वहां पे स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, और वापस से एक बार एक्सपर्ट की ओपिनियन ले ले। अगर 375 को क्रॉस करता है तो फिर एक 400 के लेवल्स तक स्टॉक में एक मूव आ सकता है। अगर 375 के लेवल्स को नहीं क्रॉस कर पाएगा तो मुझे कहीं ना कहीं डर है कि ये वापस से 340 330 के लेवल्स को टेस्ट कर जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हम देखें अंश, तो एक 310 का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनकर आएगा। थोड़ा लंबा है स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत शार्प अप फॉल के बाद एक रिकवरी भी देखने मिली हमें, वी शेप रिकवरी स्टॉक में। तो थोड़ा सा डीप होगा स्टॉप लॉस इनका। 310 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा, और 375 का एक पहला पड़ाव। उसके ऊपर अगर चलता है तो फिर आप 400 तक के लेवल्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक अभी भी एक बॉटम फॉर्मेशन के तरीके में मूव कर रहा है। कंप्लीट बॉटम फॉर्मेशन में नहीं कहूंगा स्टॉक में बन चुका है। 110 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रेकमेंड करने की सलाह आ रही है आदित्य की तरफ से। आदित्य, अगला सवाल लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक पर हमारे एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने 102.20 पर खरीदारी कर रखी है, लॉन्ग टर्म नज़रिया है इनका, ये कह रहे हैं। बने रहना चाहिए। कविता, एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है आईपीओ के जरिए, और ये लोग मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंडेड भी हो सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। अगर इनका 102 का बाइंग है, आसपास ही है स्टॉक, बने रहना चाहिए। स्टॉक में एक 85 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा है। लास्ट के कुछ दिनों में अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के बैक पे स्टॉक ने एक अच्छा अपमूव दिखाया है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा अपमूव देखने मिला, और वॉल्यूम बैक अपमूव है ऊपर की तरफ। मुझे लग रहा है 120 का लेवल यहाँ पे स्टॉक टेस्ट कर सकता है, तो वहां पे एक बार आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते हैं, या फिर एक बार वापस से कंसल्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को या फिर एक्सपर्ट्स को। अगर 120 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो 140 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। तो पहला पड़ाव 120 का है। करंट लेवल्स पे बने रहे, 85 86 का स्टॉप लॉस लगा है, और 120 के ऊपर 140 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं यहाँ पे।
बिल्कुल ओला इलेक्ट्रिक पे यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 120 का पैरा लक्ष्य देख सकते हैं, करीबन 22-25% का एक अपमूव दिख सकता है। अगर उसे भी ब्रीच किया तो सीधे 140 तक भी जा सकता है। तो चलिए अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ चंदन सिंह जुड़ चुके हैं। चंदन नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताइए चंदन, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। आपका शो देख रहा था सर मैं कल, तो मैं एक रिक्वेस्ट किया था तो आज मिला है। मैं जानना चाहता था, बहुत उत्सुक था मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कौन से स्टॉक में है खरीदारी आपकी? सर मैंने वीआई का लिया है, आइडिया वाला लिया है सर, 8.29 पे 2084 शेयर लिया है जी। तो और मैं जानना चाह रहा था सर कि क्या मैं इसको 1 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ या कुछ चांसेस इसके हैं सर? अच्छा ठीक है। आदित्य आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। जहाँ पे अभी स्टॉक चल रहा है वोडाफोन का, वहाँ पर ही इनकी खरीदारी है और कुछ 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। इस साल देखें तो ऊपर से 65% गिर चुका था। प्रेजेंटली 3-4 सेशन से थोड़ा साइडवेज जाता हुआ नजर आ रहा है। 50 डीएमए भी इसके जस्ट ऊपर ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? 50 डीएमए को तोड़ पाएगा? 1 महीने की ही इनकी अवधि है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये स्टॉक्स में ये है कि एक अपमूव दिखाते हैं, वापस से इनका एक डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है और एक फ्रेश 52 वीक लो बनाते हैं। तो कहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता ये सब स्टॉक्स में कि मैं खरीदारी करूं और बने रहूं स्टॉक में। हालांकि इनकी खरीदारी के आसपास ही है स्टॉक। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक स्टॉप लॉस लगाए ₹7.75 का। 7.75 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट है। 7.70 7.75 वहां पे एक स्टॉप लॉस बनाए और थोड़ी देर वेट करके देख सकते हैं। शायद ये ₹10 तक स्टॉक जा सकता है, वहां पे फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते हैं। डेफिनेटली इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी भी बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है स्टॉक में। तो 7.70 7.75 का स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट 9.50 से लेके ₹10। 9.50 से लेके ₹10 तक के टारगेट्स यहाँ पर वुड आइडिया में आदित्य बताते हुए आगे बढ़ते हैं। और फोन लाइन पर हमारे एक दर्शक हैं अनिल मोदी। नमस्कार सर, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? धारवाड़ से। पूछिए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? आईटीसी पे लिया। आईटीसी किस भाव पे लिया है सर? 200 रुपया पे। और कितना समय देना चाहते हैं? 5 to 10 years। चलिए, कितने शेयर्स हैं आपके पास इसके? 75,000। 75,000। जी। ऑलराइट। आज मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शक जो है आईटीसी पे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मोदी साहब आपका सवाल तो यहाँ पर बम्पर है, बम्पर मुनाफा भी है। मुझे ये बताइएगा, आपने इतना मुनाफा अब जो आप देख रहे हैं फिलहाल, इसको बांधने का मन नहीं कर रहा? कर रहा हूँ डेली। हाँ जी, डेली ऐड करता हूँ मैं 50-100 शेयर। अच्छा, डेली आप करते हैं ऐड? जी। ऑलराइट। आदित्य, मेरा एवरेज कॉस्टिंग है इसका 200। एवरेज कॉस्ट आपकी 200 है, लेकिन चलिए मुबारकबाद यहाँ पर आपको। इतना आपने समय दिया और रणनीति के लिहाज से आदित्य आप इनको क्या कहना चाहेंगे? और मुनाफा भी देखिए बेहतरीन हो रहा है। सबसे पहले तो कविता इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा और इनका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है मैं चाहूंगा ये सभी दर्शक देखें। हम हमेशा स्टॉक एवरेज करने की कोशिश करते हैं जब स्टॉक गिरता है। ये क्लासिक एग्जांपल है जहां पे इन्होंने कहा कि मैं एवरी डे स्टॉक बाइंग करता हूं और इनका एवरेज प्राइस अभी भी 200 पे है। तो मैं ये सभी अपने दर्शकों और व्यूअर्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपकी बाइंग प्राइस बहुत अच्छी है और वहां से स्टॉक लगातार एक अपमूव दिखा रहा है तो आपको ऊपर की तरफ एवरेज करना चाहिए, जैसे कि इन्होंने किया है। और देखिए शानदार प्रॉफिट हो रहा है इनका। 75,000 शेयर्स खरीद लिए और इनका बाइंग प्राइस 200 का ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर ऊपर के लेवल्स पे अगर ये खरीदारी कर रहे हैं तो एवरेज बाइंग प्राइस इनका नीचे ही रहेगा, क्योंकि इनके नीचे से बाइंग चालू करके रखा है इन्होंने। तो डेफिनेटली बने रहे। कुछ इसमें सलाह देने की जरूरत ही नहीं है। नीचे इमीडिएट सपोर्ट इसमें 450 का है। मुझे लग रहा है कि 450 तोड़ के अगर 420 पे ही आता है तो इनको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि और खरीदते रहते हैं तो एवरेज होते रहेगी इनकी प्राइस। तो डेफिनेटली बने रहे स्टॉक में। आपको ऊपर की तरफ 600 के लेवल्स 3 से 4 साल में देखने डेफिनेटली मिलेंगे। बने रहे और बहुत ही उम्दा बाइंग। तो मुबारकबाद देना चाहूंगा वापस इनको। बिल्कुल बने रहने की सलाह यहाँ पे आईटीसी पे। ऊपर की तरफ 600 रुपए तक जा सकता है 2 से 3 सालों में। नीचे की तरफ देखें तो सपोर्ट 450 का नजर आता है, लेकिन क्योंकि इनकी खरीदारी काफ़ी नीचे की है, एवरेज प्राइस देखें तो वहाँ से थोड़ा और टूटता है तो भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ शिवपाल सिंह जुड़ चुके हैं। शिवपाल, गुड मॉर्निंग। यस सर। बताइए सर मेरे पास में 100 शेयर यूनाइटेड स्पिरिट के हैं जी। 1520 के भाव से। 1530 के भाव से, ठीक है। 1520।
1520 के भाव से, ठीक है। जी हाँ। और सर मेरे पास में 20 शेयर गोदरेज प्रॉपर्टी के हैं जी। वो 3100 के हैं रेट से। दोनों के गोदरेज बारे में प्रॉपर्टीज के जानना हैं चाहिए आपके था। पास, ठीक है जी ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी का एक आप बता दीजिए, 3100 बोल रहे हैं ना आप? जी 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 3100। और कितने समय तक रख सकते हैं आप? सर 3 मंथ तक। ठीक है। सचिन, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टी 3100 से इनकी खरीदारी है। स्टॉक वहाँ से देखे तो कुछ 6-7% गिरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी इनकी खरीदारी यूनाइटेड स्पिरिट्स पर है 1520 के भाव से। वहाँ से देखे तो स्टॉक ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रिसेंटली हम देख रहे हैं कि नवंबर में ही एक लो बना हुआ था 100 DMA पे, काफ़ी अच्छा सपोर्ट बेस बना था। वहाँ से हमें एक अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आई और 8% अब तक चढ़ चुका है। तो यहाँ से और ऊपर जाने की कितनी उम्मीद की जा सकती है? साथ ही साथ इसमें एक स्टॉप लॉस बता दीजिए और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी बता दीजिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं यूनाइटेड स्पिरिट की। तो एक कंसोलिडेशन फेज देखा था नियर अराउंड 1490 1500 के आसपास, जिसको स्टॉक ने सरपास किया है। एंड एट प्रेजेंट एक अच्छे ट्रेजेक्टरी में जो है वो स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। पर मुझे लग रहा है मोमेंटम जो है वो अभी और कंटिन्यू यहाँ पर रहेगा। अपसाइड में एक इमीडिएट हर्डल है स्टॉक के अंदर 1550 के आसपास में। जैसे वो लेवल्स और ब्रेक होते हैं तो फिर ये मोमेंटम अपसाइड में करीब 1590 एंड 1600 तक के लिए कंटिन्यू कर सकता है। वाइल ऑन द डाउन साइड में अगर मैं बात करूँ सपोर्ट्स की, तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो है वो 1470 के आसपास में बने हुए हैं। सो 1470 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को डेफिनेटली होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड मोमेंटम 1580 और 1600 तक के लिए इमीडिएट टारगेट्स लग रहे हैं, तो वहां पर जो है एक बार स्टॉक को वापस से रिव्यू ले सकते हैं कि फर्दर और अपसाइड में मोमेंटम्स कंटिन्यू होगा या नहीं। बट अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी। एंड नाउ विल टॉक अबाउट द गोदरेज प्रॉपर्टीज। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज में लाइक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा मोमेंटम हमने यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखा था और एक फॉर्मेशंस जो है वो पॉजिटिव साइड्स के बने थे। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक स्लाइड वीकनेस है। ऑन दी हायर साइड में एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है स्टॉक कंटिन्यूअसली, वो है नियर अराउंड 2970 2980 के आसपास में। मुझे लग रहा है उसके ऊपर जो है वापस से एक फ्रेश मोमेंटम स्टॉक के अंदर स्टार्ट हो सकता है। हालांकि इनकी बाइंग ऊपर में करीब 3100 के लेवल्स की है। मुझे लगता है पोजीशंस को यहाँ पे भी होल्ड करना चाहिए, बिकॉज इसमें एक बेस बनता हुआ नजर आया है नियर अराउंड 2700 के आसपास में। सो विद द इमीडिएट स्टॉप लॉस ऑफ 2700 एक बार पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। और अपसाइड में जैसे ये स्टॉक 2970 2980 के ये हर्डल्स को पास करता है, तो फिर जो मोमेंटम है वो करीब 3100 3150 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। सो पोजीशंस में होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ चौकसी साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? टॉकिंग फ्रॉम नडियाद। ऑलराइट, किस स्टॉक में आपने खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? गुजरात गैस पर स्टैंड रेट पर। सर क्या आपकी बाइंग प्राइस है और कब तक रुकना चाहते हैं? बाइंग प्राइस मेरी 69 रुपीस है और आई एम एबल टू होल्ड फॉर एनी टाइम फॉर 10 years एक्सेट्रा। आपका नजरिया लंबा है? या ठीक है। इतना मुनाफा आपको दिखाई दे रहा है पोर्टफोलियो इस इन्वेस्टमेंट में, इसको आपको पार्ट प्रॉफिट भी बुक नहीं करना? नहीं, प्रॉफिट इज सेलिंग, बट आई वांट टू गो फॉर लॉन्ग टर्म। ऑलराइट आदित्य, बहुत क्लियर है ये। फिलहाल मुनाफा जो दिख रहा है इसको और बढ़ाना चाहते हैं। गुजरात गैस 169। बहुत उम्दा। और एक और कॉलर जिन्होंने एक बहुत शानदार प्रॉफिट कर रहे हैं, अच्छी बाइंग प्राइस है इनकी, बने रहना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि कोई हड़बड़ नहीं है, पैनिक नहीं करना चाहिए। स्टॉक में करेक्शन आया है, सभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स में हमने करेक्शन देखा था। कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन हो चुका है गुजरात गैस में। मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे बने रहना चाहिए। अगर इनको और एवरेज करने के लिए देखना है तो देख सकते हैं करंट लेवल्स पे। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 600 का है और अगर 600 निकालता है तो मुझे लग रहा है 700 के लेवल्स भी स्टॉक दिखा देगा कुछ 1 से 2 साल के अंदर में। तो डेफिनेटली बने रहे। नीचे में अगर आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे बताना भी है तो 400 के लेवल्स पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताना चाहूंगा और एवरेज करे स्टॉक में बिल्कुल करंट लेवल्स पे। चलिए, तो यहाँ पर तमाम दर्शक, आज अच्छी बात यह है कि बहुत सारे दर्शक ऐसे सवाल भेज रहे हैं जिन्हें बहुत मुनाफा हो रहा है अपनी खरीदारी में, स्टॉक खरीदारी में, और उसी को वो और बढ़ाना भी चाहते हैं। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में भारत के OTT जगत के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया गया। पेश है इसी को लेकर हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट। 1 दिसंबर को फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स का 5वां एडिशन बड़े ही शान और स्टाइल के साथ आयोजित किया गया।
डैन्यूब प्रॉपर्टीज फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 को पावर्ड बाय हंडे ने OTT सीरीज और वेब फिल्म्स की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं, निर्देशकों, फिल्म्स, सीरीज, टेक्नीशियंस और अन्य लोगों को सम्मानित किया। 39 श्रेणियों में नामांकन की घोषणा की गई, जिनमें से सबसे बेस्ट विनर्स ने फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स का खिताब जीता। सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार द रेलवे मैन को मिला। गन्स एंड गुलाब्स को सर्वश्रेष्ठ सीरीज क्रिटिक्स अवार्ड्स मिला। मनीषा कोइराला ने हीरा मंडी द डायमंड बाजार में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज फीमेल ड्रामा श्रेणी में पुरस्कार जीता, जबकि गगन देव रियार ने स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज मेल ड्रामा का पुरस्कार जीता। राजकुमार राव ने गन्स एंड गुलाब्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज मेल कॉमेडी का पुरस्कार जीता और गीतांजलि कुलकर्णी ने गुल्लक सीजन 4 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज फीमेल कॉमेडी का पुरस्कार जीता। लेकिन शाम का बड़ा विजेता रहा अमर सिंह चमकीला, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म वेब ओरिजिनल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेब ओरिजिनल फिल्म इम्तियाज अली, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब ओरिजिनल फिल्म मेल दिलजीत दोसांझ, सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम AR रहमान सहित 10 पुरस्कार जीते। चलिए, YouTube पे काफी सवाल आ रहे तो वहां से सवाल ले लेते हैं। आदित्य, आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। क्या आदित्य बने हुए हैं हमारे साथ? जी अंश, बिल्कुल ठीक है। आदित्य जी, ये सवाल है दीपक का अडानी पोर्ट पे। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि इनकी खरीदारी का रेट क्या है, कितना समय होल्ड करना चाहते हैं, तो एक ओवरऑल आउटलुक दे दीजिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेनली जब गैप डाउन हुआ था अभी 21 नवंबर को, स्टॉक आज के ही दिन उसी गैप को थोड़ा कवर करता हुआ ऑलमोस्ट कवर कर चुका है। तो यहाँ पे आपकी क्या राय बन रही है? गैप तो कवर हो चुका है लेकिन उसे अभी तक सरपास नहीं किया है। अंश, बहुत मुश्किल है स्टॉक के ऊपर एक सस्टेन्ड व्यू देके एक होल्ड रेटिंग देने का, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो आता है और उसके बाद स्टॉक एक गैप डाउन करता है। अच्छी बात यह है कि जो करेक्शन आया था वो एक 50% रिट्रेस किया आपने पूरे अपमूव को, कोविड के बाद जो पूरा अपमूव आया था उसको 50% रिट्रेस किया और वहां से एक बाइंग हमें देखने मिली थी स्टॉक में। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो मैं सजेस्ट करूंगा बने रहे, 1200 का स्टॉप लॉस लगाए नीचे की तरफ, और ऊपर में 1400 पहला हर्डल है इसका। 1400 अगर क्रॉस करता है स्टॉक तो फिर आपको ऊपर की तरफ एक बार 1500 के लेवल्स देखने मिलेंगे। करंट लेवल्स पे 1200 का स्टॉप लॉस लगाए, सिर्फ 78 रुपीज डाउन है यहाँ से, और बने रहे। और ऊपर में 1400 पहला पड़ाव, 1400 के ऊपर 1600 का दूसरा पड़ाव रहेगा। तो ये दो लेवल्स मेरे दिमाग में है। लॉन्ग टर्म होल्ड करने की रेटिंग में नहीं दूंगा, मोर ऑफ ट्रेडिंग बेट है ये फिलहाल के लिए। चलिए, तो फिलहाल ये रणनीति आती हुई और हम आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स को लेकर बहुत सारे दर्शक यूट्यूब पे सवाल पूछ रहे हैं। सचिन, कोई रणनीति इनिशिएट करने की सलाह क्या आप देना चाहेंगे? जी देखिए, टाटा मोटर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं कंटिन्यूसली। यहाँ से हम उसके अंदर एक ब्रेकडाउन आता हुआ देख रहे हैं और वो लेवल्स हैं नियर अराउंड 800-810 के आसपास के। उन लेवल्स के आसपास से जो है वो स्टॉक्स के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसको स्टॉक्स बार बार फेस कर रहा है और वहां से जो है वो रिट्रेसमेंट्स यहाँ पे बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखिए तो स्लाइड यहाँ पे पॉजिटिव साइड मोमेंटम है, बट अगेन ऑन दी हायर साइड जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 810 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं करता है तब तक यहाँ पर बाइंग का व्यू नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अराउंड वापस से 800-805 के पास में आता है और अगर कोई ये कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहता है तो वहां से एक बार सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजीज देख सकते हैं फ्यूचर्स में। 810 के अब भी एक बार यहाँ पर जो है वो बाइंग इनिशिएट करने की सलाह रहेगी ऑन द क्लोजिंग बेसिस। इन केस 810 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली जो पुल बैक मोमेंटम है वो नियर अराउंड 850-860 तक के लिए कंटिन्यू हो सकता है। एट प्रेजेंट अभी डाउन साइड में जो बॉटम्स बने हुए हैं नियर अराउंड 770-775 के आसपास में, वही एक इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा स्टॉक के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे एम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं टाटा मोटर्स पर सचिन की तरफ से। लेकिन आदित्य, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। तो यूट्यूब पे दरअसल SBI लाइव पर भी कई सवाल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर स्टॉक देखें तो सितंबर हाई से देखें तो कुछ 30% गिर चुका है और ये कंटिन्यूस फॉल होते जा रहा है। पुल बैक जो है वो एकदम नेग्लिजिबल हो रहा है, कंटिन्यूस इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे हुए गिरते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे RSI देखें तो कुछ 24-25 पर नजर आता है। तो इतना गिरने के बाद क्या स्टॉक थोड़ा ओवरसोल्ड हो रहा है या अभी भी यहाँ पे बेयरिश सेंटिमेंट बन रहा है?
अंश बिल्कुल ओवरसोल्ड तो है और बहुत अच्छे एक सपोर्ट लेवल्स पे भी है। 1390 का एक इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक पे। बट ये बोलना बहुत मुश्किल है कि ये बॉटम फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग डे। जब तक कि मुझे स्टॉक में एक हायर हाई ये फॉर्मेशन नहीं दिखता है या फिर पॉजिटिव 2-3 दिन की क्लोजिंग नहीं दिखती, मैं इसमें फ्रेश एडिशन नहीं करना चाहूंगा। अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है और आप लॉस में बैठे हैं अभी, तो मैं सजेस्ट करूंगा 1390 का एक स्टॉप लॉस लगाए और बने रहे, क्योंकि वो एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। वो अगर तोड़ता है स्टॉक तो एक बार 1300 तक स्लाइड कर सकता है। तो 1390 का स्टॉप लॉस लगाए और बने रहे। और अगर स्टॉक 1460 1470 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर हमको एक अच्छा मूव देखने मिलेगा यहाँ पे 1600 तक के लेवल्स के लिए। चलिए, इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया। आदित्य आपका और सचिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला। जाते जाते कोई डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे? सचिन पहले आप। ये जो भी स्टॉक्स यहाँ पर हमने लाइक डिस्कस किए हैं, यहाँ आप इसमें मेरी या मेरी कंपनी की साइड से कोई पोजीशंस नहीं है, बट हाँ क्लाइंट्स की कुछ पोजीशंस हो सकती हैं। आदित्य? ओला छोड़ के मेरी पर्सनल पोजीशन किसी भी स्टॉक्स में नहीं है और स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किया वो क्लाइंट्स पर रिकमेंडेड हो सकते हैं। शुक्रिया आप दोनों का आज शो में शिरकत करने के लिए।